देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मरने वालों का करते थे बीमा, मौत के बाद खुद उठा लेते थे पैसा। 70% मौत हार्ट अटैक से बताई। 2 साल में 30 करोड़ का क्लेम। मास्टरमाइंड समेत 25 गिरफ्तार। देश भर में फैला नेटवर्क। संभल में चोरी की जांच ने खोला देशव्यापी बीमा घोटाला। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 2 कारों की चोरी की जांच करते हुए पुलिस ने ऐसा गैंग पकड़ा जिसने बीमा धोखाधड़ी की एक खौफनाक साजिश को उजागर किया। इस गिरोह ने बीमार, गरीब और मरने की कगार पर पहुंचे लोगों के नाम पर बीमा करवाकर उनकी मौत के बाद करोड़ों रुपए हड़प लिए। बीमा घोटाले का खुलासा कैसे हुआ? गुन्नौर थाना क्षेत्र में 15 जनवरी की रात एडिशनल एसपी कृति शर्मा की सतर्कता से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई। इसमें 2 युवक वाराणसी का ओंकारेश्वर मिश्रा और अमरोहा का अमित सवार थे। गाड़ी से 11.5 लाख रुपए कैश और 19 डेबिट कार्ड बरामद हुए। जांच में ओंकारेश्वर के मोबाइल से 1 लाख से ज्यादा फोटो और हजारों बीमा से जुड़े दस्तावेज मिले। मास्टरमाइंड इन्वेस्टिगेटर की आड़ में फ्रॉड का जाल। गिरफ्तार ओंकारेश्वर मिश्रा ने बताया कि वह फर्स्ट सॉल्यूशन सर्विस कंपनी का इन्वेस्टिगेटर है। उसका काम था गरीब, अनपढ़ और बीमार लोगों को खोजना, फिर उनके नाम पर बीमा करवाना और उनकी मौत के बाद रकम निकालना। गैंग का तरीका बेहद सुनियोजित था। पहले आशा वर्कर और गांव के एजेंट बीमार व्यक्ति की पहचान करते, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और पता बदलवाते, फर्जी बैंक खाता खुलवाते और बीमा करवाते। प्रीमियम खुद भरते, मौत के बाद फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर क्लेम करते। बीमा क्लेम पास कराने में बीमा कंपनियों के इन्वेस्टिगेटर भी शामिल थे। पैसा आते ही सेल्फ चेक से कैश निकलवा लेते। हमें नहीं पता था पति के नाम की पॉलिसी का पैसा हड़प लिया गया। पीड़ितों के बयान भी इस फर्जीवाड़े की गंभीरता को सामने लाते हैं। सुनीता डिबाई, बुलंदशहर आशा वर्कर ने कहा कि सरकार ने मदद मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई। अब पता चला कि बीमा का पैसा निकाल लिया गया। सत्यवीर सिंह यादव, मुरादाबाद, बीमा एजेंट आए, पत्नी की मौत के बाद खाता खाली कर गए। हमें 1 रुपए की भी जानकारी नहीं थी। मीरावती, संभल, बीमा एजेंटों ने हमारे भरोसे का फायदा उठाया। पति के मरने के बाद भी कुछ नहीं मिला। रुखसार, बुलंदशहर, पति कैंसर से पीड़ित थे। बीमा एजेंट आए और खाते से 15 लाख रुपए निकाल ले गए। आंकड़े चौंकाने वाले। 2 साल में 30 करोड़ की फर्जी पॉलिसी, 70% मौतें हार्ट अटैक से। एडीएसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि एसबीआई लाइफ, पीएनबी मेट लाइफ, कैनरा, एचएसबीसी, इंडिया फर्स्ट और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी 10 बीमा कंपनियों से डेटा मांगा गया। शुरुआती जांच में केवल 2 साल में 30 करोड़ रुपए की संदिग्ध पॉलिसी सामने आई है। बीमा कंपनी संदिग्ध राशि करोड़, एसबीआई लाइफ 7.27, पीएनबी मेट लाइफ 2, कैनरा एचएसबीसी 7.44, इंडिया फर्स्ट 10.33 करोड़, आईसीआईसी प्रूडेंशियल 4.50 करोड़। इनमें 70% मौतों का कारण हार्ट अटैक बताया गया है ताकि प्राकृतिक मौत लगे और जांच में रुकावट न आए। गैंग की पूरी संरचना, बीमा से लेकर बैंक तक की साजिश। अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनमें शामिल है ओंकारेश्वर मिश्रा, मास्टरमाइंड फर्स्ट सॉल्यूशन सर्विस का इन्वेस्टिगेटर अमित, उसका ड्राइवर नितिन चौधरी, अभिषेक राय चौधरी यस बैंक के डिप्टी मैनेजर, शैलेंद्र कुमार कंपनी मालिक, रांची निवासी, नीलम आशा वर्कर, आकाश यादव, नरेश कुमार, नवीन जान बीमा कंपनियों के सर्वेयर, प्रेमपाल प्रेम सिंह मोबाइल सिम बेचने वाले, निजामुद्दीन मृतकों के नाम पर वाहन खरीदने वाला, शाहरुख, हिरेंद्र, संजू उर्फ रूप किशोर, रवि शर्मा, गांव-गांव में बीमारों की पहचान करने वाले एजेंट। पुलिस का अनुमान 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी। अभी तक केवल 2 साल का डेटा मिला है, जबकि गैंग पिछले 8 सालों से सक्रिय था। ऐसे में पुलिस को शक है कि फर्जी बीमा पॉलिसी का स्कैम 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। जांच जारी। अन्य आरोपी की तलाश। पुलिस अब देश भर में फैले इस नेटवर्क के बचे हुए आरोपियों की तलाश में लगी है। बीमा कंपनियों, बैंक और सरकारी विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। निष्कर्ष, बीमा को राहत नहीं, लालच की खतरनाक स्कीम बना दिया गया। यह केस बीमा व्यवस्था में घुसे संगठित भ्रष्टाचार और गरीबी के शोषण का जीता जागता उदाहरण है। इस तरह की घटनाएं न केवल बीमा प्रणाली की विश्वसनीयता को ध्वस्त करती हैं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग की पीड़ा को और गहरा कर देती हैं। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।